क्या राज्यसभा के चुनाव में कोई संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो क्लेम है कि हम 2 सीटें जीतेंगे, क्या वो 2 सीट जीतने की कोई संभावना बनती है? इससे पहले कि ये पूरा वीडियो में आपके साथ इसमें पूरी गुफ्तगू आपके साथ करूं, शुरुआत में ही मैं आपको बताऊं कि संभावना है 0%। 0% संभावना इसलिए है क्योंकि 2 सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तब जाकर 2 सीटें जीत सकती है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में कम से कम 10 से 12 लोग रेबल करें। रेबल का मतलब यह होगा कि 10 से 12 लोग पार्टी के विरोध में वोट डालें, 10 से 12 लोग अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के अगेंस्ट वोट डालें, तब जाकर यह संभावना है, तब जाकर गणित बनता है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है। लेकिन यह रेबेलियन बिल्कुल नहीं होने वाली। अब आप पूछेंगे, इस पर मैं बाद में आऊंगा, अब आप पूछेंगे रेबेलियन क्यों नहीं होगा, तो उसका मैं आपको कारण बता देता हूं कि रेबेलियन क्यों नहीं होगा। रेबेलियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावत क्यों नहीं होगी, उसका कारण है। कारण नंबर 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप इस बात को समझती है कि जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इन राजनीतिक परिस्थितियों में संभव ही नहीं है कि अगर आप पार्टी छोड़कर या पार्टी के खिलाफ जाकर वोट डालते हैं तो आपका आम जनमानस के बीच में आपके फैसले का स्वागत होगा। ऐसा नहीं होगा। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को यकीन है। दूसरा ये कि ध्रुवीकरण की राजनीति है। ध्रुवीकरण की राजनीति का मतलब यह होगा कि धर्म को लेकर जब भी कोई बात होगी उसे भारतीय जनता पार्टी वाले भी अच्छे खासे तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जहां पर भी लगता है कि धर्म को लेकर कहीं कोई बात हुई है, उस बात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पूरा उस मसले को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। अब जाहिर सी बात है वो आपको आपके इलेक्टोरेट के साथ जोड़ के रखता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक बड़ा मजबूत और बहुत पुख्ता कैडर है जो लंबे समय से पार्टी के साथ चल रहा है। जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी पार्टी, और उसके बाद इस पार्टी ने उतार चढ़ाव कई देखे हैं। उन उतार चढ़ावों के बावजूद पार्टी के पास मजबूत कैडर है जो पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब जब आपको ये परिस्थितियां होती है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये, विकल्प कोई नहीं है। आपको राजनीति घाटी में करनी है, आपको राजनीति जम्मू में नहीं करनी। और जो विकल्प बने थे, जैसे मिसाल के तौर पे अपनी पार्टी एक विकल्प बना, लेकिन आपने देखा कि 2024 के चुनाव में सफाया हो गया अपनी पार्टी का। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस एक विकल्प बना, लोगों के बीच में बहुत कोशिश की सजाद गनी लोन ने अपना वर्चस्व बनाने की, लेकिन उसके बावजूद लोगों में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बन पाई। नतीजा ये केवल अपनी सीट जीत पाए। अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद के लोकसभा चुनाव में कमाल के परफॉर्मेंस के बाद अवामी इत्तेहाद पार्टी को ये यकीन हो गया था कि घाटी से अगर असेंबली के चुनाव में वो कहीं से भी कैंडिडेट खड़े करेंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे। और इसी के चलते इंजीनियर रशीद जब बाहर भी आए तो आपने इंजीनियर रशीद के बयान सुने होंगे। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको लेकर बयान दिया, आपको बख्श दूंगा। उमर अब्दुल्ला को लेकर बयान दिया, आपके पीछे गांधरबल भी आऊंगा। ये सारे बयान उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से दिए थे, यकीन से दिए थे कि जब मैं इलेक्टोरेट के बीच में जाऊंगा तो वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुतबादिल घाटी में बनूंगा। लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी का भी सफाया हो गया। केवल 1 सीट अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जीती। इंजीनियर रशीद के अपने भाई ने सीट जीती, बाकी सभी जगहों पर उनका सफाया हो गया। तो मतलब कहने का ये कि जब विकल्प आपके पास कोई भी नहीं है, और उसके बाद तीसरा और सबसे बड़ा विकल्प, जैसे मैंने आपको कहा कि वो पीडीपी था जो सबसे बड़ा विकल्प था, और पीडीपी को ये यकीन था कि 10 से 12 सीटें वो पक्का जीतने वाले हैं। ये यकीन पार्टी को पक्का था। लेकिन 10 से 12 सीटें कहां, 3 सीटों पर सिमट गई पीडीपी। तो और लोगों ने दिल खोल कर वोट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नतीजा ये निकला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस समय जो मैंडेट है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का कहना है वो गुस्से का मैंडेट है। जो केंद्र सरकार से नाराज लोग हैं कि आपने 370 को क्यों हटाया, उन लोगों ने वोट दिया है 370 की रिस्टोरेशन के लिए। वो वोट है पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिवोक करने के लिए। वो वोट है जो कैदी जेलों में बंद है उनको रिहा करने के लिए।
वो वोट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को कमजोर करने के लिए जो बातें सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कही हैं। अब ये वोट जब मिला है, इस वोट को लेकर अंडरस्टैंडिंग है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज में कि अगर हम रेबल करते हैं या बगावत करके दूसरी तरफ चले जाते हैं तो उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में है वो कम हो सकती है, ये उन्हें लगता है ऐसा। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फिडेंट है कि किसी रेबेलियन की, किसी बगावत की कोई संभावना नहीं है। लेकिन वही राजनीति है घाटी की, बड़ी इंटरेस्टिंग राजनीति है। जब आपको लगता है कि बगावत नहीं होगी, हमारे खिलाफ बगावत कौन करेगा, किसकी हिम्मत है, तो फिर सरप्राइजेस अक्सर जम्मू कश्मीर की राजनीति का हिस्सा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे कद्दावर लीडर थे और जिस समय वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद, चुनाव के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो एक दिन उन्हें बुलाया गया और गवर्नर थे जगमोहन, उन्हें बुलाया और उन्हें समाचार ये मिला कि उनकी सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है और मरहूम जीएम शाह जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो जीएम शाह मुख्यमंत्री बने। तो ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है। चलिए उसमें नहीं जाते, अब आपको समझाते हैं क्या कोई संभावना है कि बीजेपी 2 सीटें जीत सकती है। पहले ही मैंने आपको कहा कि बीजेपी तब 2 सीटें जीत सकती है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई बहुत बड़ी बगावत हो, यानी 10 से 12 एमएलए पार्टी छोड़ दे। नहीं हो सकता, होगा नहीं, संभव नहीं है। उसके बाद अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पॉसिबिलिटीज बिल्कुल सिंपल हैं, गणित बिल्कुल सिंपल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 अपने विधायक हैं। सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का सपोर्ट फॉरगॉन कंक्लूजन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सतीश शर्मा मंत्री हैं और इंडिपेंडेंट विधायक हैं, इनका समर्थन है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह ये इंडिपेंडेंट है, इनका समर्थन है। उसके अलावा रिटायर्ड जज मुजफ्फर खान जो थाना मंडी से एमएलए हैं, उनका समर्थन भी इस कोलिशन को है। चौधरी मोहम्मद अकरम, उनका समर्थन भी कोलिशन को है, सुरनकोट से विधायक हैं। प्यारेलाल शर्मा इंदरवाल से विधायक हैं, उनका समर्थन भी इसी कोलिशन को है। तो ये 42 तारेगामी, 5 लोग इंडिपेंडेंट, 47 और 6 कांग्रेस के 53 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। इसके चलते सीट 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसके चलते सीट 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और इसके चलते फिर एक नोटिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं सीट 1 के लिए नोटिफिकेशन 1, नोटिफिकेशन 2, अब आइए नोटिफिकेशन 3। इसमें सीट 3 है और सीट 4 है। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जहां पर 2 या 3 सीटों का चुनाव एक नोटिफिकेशन में होना हो, वहां पर ग्रुप्स कोटा का फॉर्मूला लगता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स +1 ये फॉर्मूला है जी। अब 88 को आप जब 3 से डिवाइड करते हैं, अभी मैं 88 गिन रहा हूं, अभी मैं 7 लोग जो, जिसमें पीडीपी के 3 लोग हैं, पीसी का 1, अवामी इत्तेहाद पार्टी का 1, आम आदमी पार्टी का 1 और शुपियन से एमएलए शबीर अहमद कुल्ले, अभी मैं इनको कैलकुलेट कर रहा हूं कि ये सब वोट दे रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लगाते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास बताता है कि ये 29.33 और +1, जब आप 88 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 29.33 है, 33 नहीं पढ़ते, इसको 33 पढ़ते हैं, +1 करेंगे तो वो आएगा 30.33, और 30.33 को राउंड ऑफ किया जाता है इलेक्शन की लैंग्वेज में 31। लेकिन अगर आप मैथमेटिशियन से पूछेंगे तो वो 30.33 को 30 पढ़ते हैं। लेकिन इलेक्शन जब होता है राज्यसभा का, उसमें 30 के बाद जो भी फ्रैक्शन हो उसे 1 कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे 1 कैलकुलेट नहीं किया जाता, यानी 30 नहीं है 31 है। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि कोई भी सीट जीतने के लिए 88 में से 31 का आंकड़ा है, 3 और 4, 2 सीटें जीतने के लिए, तीसरी नंबर की सीट जीतने के लिए 31 विधायकों की जरूरत है। तो 31 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, उनके पास 53 है। 53 में से 31 विधायक, पहली सीट पर 31 जो ही कैलकुलेट होगा, यहीं पर कैलकुलेशन बंद हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैरी ऑन करेगी 22 वोट, और भारतीय जनता पार्टी के पास चौथी सीट के लिए है 28 वोट। अब 6 वोटों का डिफरेंस है। बीजेपी को भी 3 वोट चाहिए 31 करने के लिए, तो चुनाव जीत जाते हैं,
और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 9 वोट चाहिए, तब जाकर ये संभावना बनती है कि वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अगर ये सातों लोग जो घाटी से ताल्लुक रखते हैं यहां वोट डालते हैं तो 29 हो जाएगा, एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज्यादा होगी, क्योंकि तीसरा कोई कैंडिडेट यहां है नहीं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विजयी हो जाएगी। अब समीकरण का मतलब मैंने आपको कहा कि वो विजयी होगी, लेकिन अभी संभावनाएं क्या है? पहली बात तो ये कि पीसी ने क्लियर किया कि वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, और उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कहा कि आप हमें डरा धमका नहीं सकते, हम आपके कहने पर वोट नहीं देंगे। तो मतलब पीसी वोट नहीं देने वाली। एआईपी का अभी क्लियर नहीं है कि वो क्या करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने समर्थन इस कोलिशन से वापस लिया है और जेल में है, और उनकी 18 तारीख को एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में लगेगी। उन्हें वोट देने की इजाजत, वोट देने के लिए बाहर आने की इजाजत मिलेगी या नहीं, या उनको कहा जाएगा कि आप पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट डालें, तो वो जब फैसला होगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा वो वोट डालने वाले नहीं हैं। जहां तक आजाद उम्मीदवार शबीर अहमद कुल्ले का ताल्लुक है, उनका भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि वोट कहां डालेंगे। अब मान लीजिए एक पीसी इसके बाहर जाने से बचे 6 वोट, वो 6 वोट भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलते हैं तो भी टाई होगा, और उस टाई में फिर टॉस होगा, जो जीतेगा वो सीट जीत गया। लेकिन मान लीजिए, ये मैं संभावनाएं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए ये जो पीडीपी के 3 लोग हैं, पीसी के तो क्लियर हो गया कि नहीं, अगर ये सातों लोग तय करें कि हमें एब्सटेन करना, हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे, तो आपका जो नंबर है वो 88 से घट के 81 हो जाएगा, और आप जब इसको 3 से उसके बाद डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर बनेगा 27 + 1 28। तो 28 विधायकों की जरूरत होगी चुनाव जीतने के लिए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जरूरत होगी, वो बीजेपी को। तो मतलब इन सभी नेताओं के घर बैठने का सीधा फायदा बीजेपी को, उनके पास 28 विधायक हैं, वो सीट जीत गए, उनको 28 ही वोट चाहिए, 28 वोट मिल गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास केवल 22 विधायक होंगे दूसरी सीट के लिए, तो बीजेपी सीधे सीधे चौथी सीट जीत जाएगी। ज्यादा मेहनत करने की, ज्यादा मैथमेटिक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अगर किसी को समझ नहीं आया, थोड़ा सा मैं दोबारा से आपको क्लियर करूंगा कि ये तीसरी और चौथी सीट का फॉर्मूला क्या होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से है। अब देखिए, मैं जैसे मैंने आपको कहा कि तय हो गया कि भाई 7 के 7 लोग अगर एब्सेंट हो जाते हैं, ये कहते हैं कि हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे, तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ 81 हो गई। 81 न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि आपको पहली और दूसरी सीट जीतने के लिए भी 41 वोटों की जरूरत है। अब जब 41 वोटों की जरूरत है, यहां पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो फासला है वो घटकर केवल 13 वोट का रहता है दोनों सीटों के लिए। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर यहां पर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, तो वो ये 7 लोग अगर घर बैठ जाएं और कोई बड़ा रेबिलियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो जाए तो होगा, जिसकी संभावना नहीं है तो इसको भूल जाइए, ये नहीं होने वाला। जो चीज नहीं होने वाली, which is not even remotely possible, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट 1, सीट 2, दोनों सीटें पॉकेट में हैं, दोनों सीटें उनकी जीती हुई हैं। अब सीट 3 पर जब आप आएंगे, 3 और 4, उसमें तीसरी सीट जीतने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए 28 वोट, तो 28 ले लिए। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद बचेंगे 25 वोट, और बीजेपी के पास 28 वोट होंगे चौथी सीट के लिए। सीधा गणित, चौथी सीट बीजेपी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, किसी के वोट देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अगर गणित और बिगड़ गया और नेशनल कांग्रेस के 6 लोगों ने भी कहा कि हम भी नहीं लड़ेंगे, तो फिर ये नंबर और घटेगा और नंबर पहुंच जाएगा 75 पर। 75 को 3 से आप डिवाइड करेंगे, 1 से आप एक इसमें ऐड करेंगे, ये बनेगा 26, आंकड़ा आ जाएगा 26 पर। तो तीसरी सीट जीतने के लिए 26 लोगों की जरूरत होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और फिर ये काम सारा खराब हो सकता है। यानी ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, उसको आपको ध्यान से समझना होगा
कि अगर ये जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों की कोई इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस उस चुनाव में आपको नजर नहीं आ रही थी, वो इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस आपको फौरन नजर आनी शुरू हो जाएगी अगर ये हो जाता है। अगर ये हो जाता है जो मैं अब आपको बताने लगा हूं। मान लीजिए कांग्रेस के 6 विधायक और अदर्स जिसमें पीडीपी, पीसी, अवामी इत्तेहाद पार्टी वो 7, ये 13 लोग अगर एब्सेंट हो जाते हैं कि जनाब ये बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में मुकाबला, आप दोनों लड़िए, हम चले बाहर, फिर जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है 13 घटाइए वो हो जाएगी 75। अब 75 पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपने दमखम पर 47 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, कांग्रेस निकाल कर भी। 75 पर पहली सीट जीतने के लिए सीधा इसका हाफ, मतलब सीधा इसका हाफ 37 लोग चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 47 से पहली सीट भी जीतेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी भी, कोई दिक्कत उसमें नहीं। अब गणित आकर फंसेगा तीसरी और चौथी सीट के ऊपर। अब वो कैसे फंसेगा उसको आपको समझना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां जब पहुंचते हैं हम तीसरी नोटिफिकेशन नंबर 3 में 75 टोटल विधायक, और मैंने आपको कहा कि अब फॉर्मूला यहां पर लगेगा 75 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 तो ये 26 विधायकों की जरूरत है नेशनल कॉन्फ्रेंस को तीसरी सीट जीतने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस सीट को जीतने के लिए पर्याप्त 47 लोग मौजूद हैं, तो तीसरी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की नोटिफिकेशन नंबर 1 में, और चौथी सीट के लिए फिर वही हो जाएगा कि चौथी सीट पर परिस्थितियां ये बनेंगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के को जीतने के लिए 26 विधायकों की जरूरत है, 47 उनके पास हैं, बचेंगे उनके पास 47 में से 21, और बीजेपी के पास 28 हैं। तो 7 सीटों के अंतर से बीजेपी चौथी सीट जीत जाएगी। तो मतलब गणित बिल्कुल साफ है कि आप दाएं घूमिए, आप बाएं घूमिए, अगर 7 विधायक ये पीडीपी, पीसी, एआईपी, आप और शबीर अहमद कुल्ले और उसके अलावा कांग्रेस के 6 लोग, अगर ये सब एब्सेंट हो जाते हैं तो बीजेपी का रास्ता और आसान हो जाता है। ये बेसिकली परिस्थितियां हैं। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि एब्सेंट होने का सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा चौथी सीट पर। लेकिन एक बात इस सारे गणित से तय है कि भारतीय जनता पार्टी 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर विजयी होगी। ये बात बिल्कुल साफ हो गई, और मैंने आपको सभी सिनारियोज बता दिए। और इस सिनारियो में मैंने आपको यह कहा कि एक ही संभावना है जिसमें तीसरी और चौथी सीट पर कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है, वो ये है कि कोई रेबेलियन, कोई बगावत नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी हो जाए, जिसकी संभावना ना के बराबर है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब उस रेबेलियन की कोई संभावना नहीं है तो ये तीसरी और चौथी सीट को लेकर मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि तीसरी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगी और चौथी बीजेपी को जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना है कि अगर एब्सेंट हो जाते हैं लोग, तो एब्सेंट होने का सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा और उनकी जीत और आसान हो जाएगी। अब इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, नंबर 1 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पीडीपी क्या करेगी। देखिए, इन ऑल प्रोबेबिलिटी पीडीपी वोट करेगी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। उसका कारण बिल्कुल साफ है, पीडीपी को अपनी साख्त जो है घाटी में बचानी है, और एक लोगों के बीच में ये बात पहुंचानी है कि भाई वी आर वेरी सीरियस अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 स्टेटहुड। हम इसके लिए बहुत गंभीर हैं, और जब घाटी की बात आएगी और घाटी के नेतृत्व की बात आएगी तो हम वोट देंगे। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस मामले में वोट डालें, जो लग रहा है, जो संभावना है। एब्सेंट वोट नहीं रहेंगे क्योंकि वो उनका सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। पीसी के सज्जाद लोन ने खरी सुनाई और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की कि भाई आप ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, आपको अपना कैंडिडेट जितवाना है, उसके लिए आप बाकियों को ब्लैकमेल करेंगे, भाई या तो हमें वोट दो, अगर आप नहीं हमें वोट दोगे तो आप बीजेपी वाले हैं। तो यानी आप मापदंड हैं, कि आप एक मापदंड है, आप एक पैमाना है
कि आपको वोट देने का मतलब हम बीजेपी नहीं है, और अगर आपको वोट नहीं दिया तो हम बीजेपी हैं। तो ये बेसिकली पीसी का आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट अपनी जगह सही है, तो सज्जाद गनी लोन वोट नहीं देंगे, तो हो गया -1। जहां तक इंडिपेंडेंट शबीर अहमद कुल्ले का ताल्लुक है, जो जानकारी मिली है उनको लेकर, जैसे उनका चुनाव हुआ, जिस तरीके से जो दिक्कतें और परेशानियां उनको झेलनी पड़ी, उसके चलते साफ जो समझ सकते हैं वो ये है कि या तो वो एब्सेंट रहेंगे, संभावना ज्यादा यही है, और अगर वो वोट करने आए तो संभवतः वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करें, इसकी संभावना बड़ी कम, बहुत कम, लगभग ना के बराबर है। तो मतलब ये वोट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। 2, उसके बाद तीसरा अवामी इत्तेहाद पार्टी। अब सारा चुनाव आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ा, आपकी सारी राजनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, तो जाहिर सी बात है एआईपी के पास 2 चीजें हैं, ऑप्शंस 2, या तो वोट करें या एब्सेंट रहें। तो संभवतः अभी तक तो यही लग रहा है कि वो भी एब्सेंट रहेंगे, इसमें वोट नहीं डालेंगे, जो लग रहा है। लेकिन देयर इज ऑलवेज द अदर साइड। आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक ने खुलेआम मुखालफत नेशनल कॉन्फ्रेंस की करी है, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ भी बहुत जोरदार तरीके से बोले। और अब तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगने के बाद संभावना यही है कि वो अगर वोट डालेंगे तो वो कोलिशन को डालेंगे, उनका एक वोट कोलिशन को पड़ सकता है, इसकी संभावना है। उसके बाद ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया, 3 पीडीपी, 1 पीसी, 1 इंडिपेंडेंट, 1 अवामी इत्तेहाद पार्टी और 1 आप। ये 7 में से अब आप देख लीजिए, इसमें मैंने आपको बता दिया कि 7 में से केवल 2 लोग अभी तक क्लियर हैं कि वो वोट डालने वाले नहीं, और 4 लोग हैं जो 4 वोट हैं जो पड़ सकते हैं। ये 3 वोट पीडीपी के और 1 वोट आम आदमी। लेकिन इन 4 वोटों से भी गणित में कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 4 वोटों के होने के बावजूद स्कोर रहेगा NC 3, बीजेपी 1। और इसमें कुछ और संभावनाएं हैं, कुछ वोट रिजेक्ट हो सकते हैं। आपने वोट कैसे डाला, ठीक तरीके से डाला कि नहीं डाला, मार्क ठीक तरीके से किया है कि नहीं किया है, टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ वोट अगर रिजेक्ट हो गए तो गणित चेंज होगा। और उसके अलावा बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या कोई रेबिलियन होगा? चांसेस 0%। बीजेपी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई एक एमएलए एब्सेंट रहे या कोई एक एमएलए कहे कि मैं वोट नहीं डालूंगा। सिमिलरली नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये है सारा गणित। मतलब साफ तौर पर ये कि इस गणित के जरिए केवल और केवल 2 चीजें साफ होंगी। एक तो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जबरदस्त राजनीतिक खेल खेला है। मेरी जानकारी के मुताबिक इस इलेक्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवार, सज्जाद अहमद किचलू, चौधरी मोहम्मद रमजान और शम्मी ओबेरॉय, ये तीनों लोग जिस दिन इन्होंने नॉमिनेशन भरा, ये सुबह के समय में नॉमिनेशन भरकर चले गए। और उसके बाद जब कांग्रेस ने कहा हमने लड़ना नहीं, तो आफ्टर थॉट था कि चलिए जनाब इमरान डार को भी हम कैंडिडेट के तौर पे खड़ा करते हैं। तो इमरान डार को 4थी सीट पर कैंडिडेट बनाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खड़ा कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि अगर इमरान डार खड़े नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा चुनाव जीत जाते हैं, इसलिए उन्हें इमरान डार को खड़ा किया। अब ये परिस्थितियां। उसके बाद जो कांग्रेस को ये कहा गया था कि आप लड़िए 4थी सीट के ऊपर, तो फिर कांग्रेस की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आपको 7 लोग मैनेज करने हैं, 3 पीडीपी के, 1 पीसी के, 1 एआईपी के, 1 आम आदमी पार्टी के। अब चूंकि आप भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, पीडीपी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, एआईपी इंडिपेंडेंट्स के साथ उन्हें बातचीत करनी पड़ती और सज्जाद गनी लोन को कन्विंस करना पड़ता। क्या ये हो पाता? मुश्किल था। रास्ता मुश्किल था, इसलिए मुश्किल था क्योंकि आप सज्जाद गनी लोन को किसी चीज के लिए कन्विंस करें, ये तब तक संभव नहीं है जब तक खुद वो कन्विंस ना हो कि जो कहा जा रहा है वो सही है। इसी तरीके से शबीर अहमद कुल्ले, और उसके बाद रीजनल परेशानियां और लोकल लेवल पर जो आपकी लीडरशिप की परेशानियां होती हैं वो अलग होती हैं। तो वो सारी चीजें जब आप बीच में ऐड ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये ब्लॉक बनना तो पॉसिबल नहीं है। चूंकि ये ब्लॉक बनेगा नहीं, इसलिए स्कोर रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, बीजेपी 1। तो आपके 4 राज्यसभा के आने वाले समय में जो एमपी बन सकते हैं संभवतः वो चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू, शम्मी ओबेरॉय और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा।